हेलो 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 हेलो। हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया। हेलो यार, आगे बोल। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा हाँ प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार, हमें क्या लेना भाई? क्यों मत के रहा है सुबह अरे सुबह? भाई साहब क्या प्लीज लेना सॉरी। हमें भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर हाँ बुमराह जैसा बैट्समैन हो हाँ और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, हाँ तो प्रेशर में बैट्समैन हाँ भी रहता है, कोई ये कहता है। पर ये भी हाँ गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर हाँ कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हाँ हार गई, तो उसका हाँ प्रेशर रहता हाँ। है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की एक यार। सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी हाँ सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है, ड्रेसिंग रूम में। हाँ हाँ। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है एक से एक्टिव। मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग हाँ अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, सेक्स है। शख्स, मैं सक्स, शख्स अच्छा ठीक है। सक्स, हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब तुम गलत प्रेशर आदमी तुम। आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा हाँ प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना? भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना नहीं भाई, तेरा भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते तुम। मैं। चट, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। बताइए। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, अक्सर मैं अखबार में और न्यूज में देखता हूँ कि कहते हैं हाँ, कि नेता राजनीति को रोटी सेंक रहे हैं। अच्छा। खाली हाँ, वो रोटी तो। क्यों, बाकी चीजें भी सेंक सकते हैं। जनरली हम हाँ, खाने में क्या खाते हैं? रोटी हाँ, सब्जी चावल दाल सलाद आचड़, आचड़ पपाड़ नहीं सॉरी, पापड़ हाँ, अचार, हाँ, बिल्कुल ये तो रायता। खाते। हेलो। सुनो, मेरे एक बात बताइए, हाँ, मेरा इससे क्या लेना देना? मैं जो ये कह खाते रहा तो हूँ खाते नहीं है। राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक रोटी जो है ना, हाँ, रोटी के अलावा वो चावल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में होता है कंकड़ पत्थर। हाँ, पत्थर अब होते हैं, पत्थर हाँ। इनको काम आएगा एक दूसरे के ऊपर फेंकवाने के। अक्सर ये लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पत्थर फेंकते हैं। दाल हाँ, भी, दाल भी हो हाँ, सकती है, राजनीतिक हाँ, दाल भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल में होता है काला, और काला धन हाँ, इन्हीं के पास होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। है ना? अब आते हाँ, हैं हम लोग सब्जी की तरफ। हाँ, सब्जी में होते हैं कीड़े, कभी कभी हाँ, हो जाते कीड़े हैं। इनके दिमाग में भी हैं, खुराफात के कीड़े, हाँ, जो खुरापात आपस में एक बिल्कुल है। दूसरे को लड़ाते हैं अक्सर कई लोग, है ना? हाँ, बिल्कुल रही झगड़ा बात करते हैं। रायते की, दही का हम्म, रायता, वो फैलाने का हम्म, तो इनका काम ही हाँ, हाँ, बिल्कुल। है ना? अब बचा हाँ, अचार। अचार और हाँ, विचार ये दोनों शुद्ध नहीं है इनके, हाँ, हाँ, है ना? अब आया हाँ, सलाद की बारी, गाजर हाँ, खीरा ककड़ी। हाँ। हेलो। गाजर मूली खीरा जिनने बता मैं रहा गलत नहीं भाई साहब। गलत कैसे? और सुबह सुबह राजनीति की तो रोटी इसलिए राजनीति सेकी की। जाती है अरे क्योंकि रोटी सुबह आटे से क्यों बनती है, क्यों मेरी आटा रोटी क्यों चक्की में सेक रहा है पीसा तू जाता सुबह है, सुबह? चक्की अरे जेल में सुबह होती सुबह है, और सुन ये ले, लोग मेरे झोल सुबह गढ़ सुबह के रोटी। जेल जाते हैं, इसीलिए हाँ, वहां जान चक्की ले। पीसिंग एंड जाले पीसिंग तुझे आटा जाना है। बनाएंगे। हाँ, तुम ही बस बोल बस लो, बस। फिर मैं क्यों बोल मेरे रहा से हूँ? हाँ, सुबह और सुबह रोटी हो गया सेकी आता जाती सुबह। है हाँ, रोटी काले सेक रहे हो। तवे पे, और काले इस काले तवे को हाँ, काले तवे तो तेरे पे लगा दूंगा गरम करके। काले तवे को। आप मत हाँ, लगाइएगा ऐसा। हाँ, बोलेगा तेरे रायता फैला दूंगा, देखो राजनीति होती गलत क्या है। आदमी। हाँ, अरे बस सुबह सुबह। करिए आप। हाँ, कर कर। चल, तुम फोन रखो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो। भाई कौन है? हेलो। चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो।
मैं कौन है? हेलो पागल का बच्चा पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो पहले तो ये एक बताओ तुम। सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे मुंह पे झापड़ दूंगा समझ गया ना। सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं मच्छर बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आकर तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हाँ कौन बोल रहे अंकिल भैया? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल रहे 2 हो? मिनट हेलो ये गेट आवाज यार हेलो? अबे आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है तो उसे रोका जाए। अच्छा आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो कुत्ता, या दूसरा घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है? कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं गलत, मैं बताता हूँ। देखो अगर दरवाजे हेलो बोल अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे, अच्छा खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे, तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है बता आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर? एक सेकेंड, फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से, तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? आप गलत बोल। हेलो चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। गलत आदमी। 93.5 रेडियो में बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू खराब कर रहा है? फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? साले तेरा फोन नहीं काटूंगा तेरे को। कौन है तू? एक सेकेंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो नमस्ते जी भाई साहब। अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके
अरे बोलो भाई। भाई अरे तो फिर कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है इसमें चीयर्ड लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है पे 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 पे, ये बड़ा फेमस है। हाँ। जब ये मैच के बीच में पे 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 ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है। शानदार क्या, शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में। प्लेयर तो खेल रहे होते हैं। ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे। इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है? आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं। तो उनका हाथ ऐसे जाता है ना, पीटी करते हैं जैसे। तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे के तेरे को मैं ही मिला के लिए फोन रख आप। हेलो 93.5 FM बउआ बोलो। अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे मैं कह रहा था, जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ। लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे? फिर पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे? तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना तो सफलता, सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी। मैं प्रूव कर सकता हूँ। गिव मी 1 मिनट। कैसे प्रूफ कर एक सकता है सेकंड तू? बता रहा हूँ। देखो, हाँ, आप बता मुझे। अगर गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा। तो आपको पसीने आएंगे। हाँ, पसीना आएगा। तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं, सुनो तो, जब आपको हाँ। पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा, हाँ और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ। फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप। पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ। तेरे को तो मिल गया है? अभी जब अच्छा। पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा। हाँ। फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना। 400 ग्राम का है, फुर्र करके उड़ गया कहीं। अबे एक सेकंड, तो मैं कह रहा था आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे। हो सकता अच्छा। है बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको देख ले अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या और बात। बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको हाँ। फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, इतने अच्छा। सक्सेसफुल हो जाएं, और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे। अच्छा, ओ। तो एक फैन का सेक्रीफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील? कैसे लगा आपको? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा। साले बकवास बहुत होगी तेरी। गलत। ठीक है? हाँ। किसी और कुछ आती है तेरे को? अरे हैं? पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और पसीने की माँ हसीना है। आ, चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है, जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बउआ भाई साहब मैं कह रहा था, नाम अच्छा। वाम तो ठीक है। हाँ। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ हाँ, गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी सपने तो सपने होते हैं, जी। बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी, तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। हम्म। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा हाँ। पैसे से बड़ा हो सकता है।
अब हाइट से बड़े होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा, और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती कि यार इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीची नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए ऐसा भी पॉसिबल है? हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो। हाँ आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे, हाँ जी, तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे, हाँ जी, तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार उसके अलावा बंदर थे, बंदर नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि वही मैं बता रहा हूँ। बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे, आपकी आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसो, मेरे हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे, सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब गलत बोल रहे हैं भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 एफएम बहुआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो। सॉरी, मैं क्या कह रहा था। हाँ जी। मेरा नाम बहुआ है। हेलो। आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बहुआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? सूरे 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहाँ आता, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है, वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ाकी तो चिपका है। सुबह मेरा मिला है तुझे? रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है, उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो।
नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खराब साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले आदमी बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रहा हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, चर्चा किस चीज का, मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है। हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं, वो मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे जी। पे नहीं। भाई साहब, मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें की हाँ सारी टीमें भिड़ेंगी, त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी। हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? तो सीमल तो अपना ही पाकिस्तान है। जी पाकिस्तान। हाँ, अपना है पाकिस्तान, नहीं सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो ही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको बैरागी? फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर नाचेंगी। हाँ। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो अरे, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी भपका? बातचीत क्या है, पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल बात नहीं। खराब है। फोन रखिए बैरागी जी, इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी। ये FC 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ FC चौके पे रॉक। छक्के पे। 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल, अंकल कौन आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है? कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते हैं ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बस है? हेलो, मतलब मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ वड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना।
फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई, मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा, वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं बोला, सुन रहा हूँ मैं। सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं, मैं बहू। क्या? हेलो, एक मैं कह रहा था, लोग क्या बोल रहा था? थिएटर, रंगमंच, कलाकार, तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजाना उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना है उसको बताना, मेरा क्यों सर? आप नहीं, मैं बता दूं, देखो सुन लो, अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है, एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो, चल बता हाँ। बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना, एक्टर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, वो तो स्ट्रगल करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा, घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे तभी कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग कहेंगे पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ गांगुली भी हैं। हेलो, हाँ बोल, सुन। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले वही और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही चप्पल फेंक के आपको, है ना? नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। मैं जूता पहन के निकलूंगा, कर दूंगा। क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट छी, मतलब बोलते जा रहे, रख भी नहीं रहा है। 93.5 रेड एफएम, सॉरी, बजाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब, पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं। अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दिया, और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा, यही हुआ है? हाँ, अभी वही हो। हाँ, तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो, और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गर्दन तक जल जाएगा वो।
और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से, अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अरे अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान व्लान रहने दे, तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। नहीं चाहिए, वन मोर लास्ट वन चांस। जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई जूं, और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं 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 ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा और आप घिसटते जा रहे हो, अच्छा, और घिसटते 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 मर गया मैं और नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, हाँ। अचानक और फिर? घिसटते घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं नहीं नहीं, अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात ये मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, हाँ वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, हाँ। ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, अबे चल फोन का। गलत बात कर रहे हैं। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, हाँ कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब डबल से? कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं, लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? कैसे कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी? वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता, मेरा पता दूं? अबे बता भाई, क्यों कर रहा है? सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry, काम बता जल्दी, क्या फोन कर रहा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो ठीक है, कर क्यों रहा है फिर फोन? करने के लिए किसने बोला तेरे को? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो। कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए अच्छा। देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का- मतलब 1 मिनट, ना पैर है ना पैर है? सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, केक? मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ।
मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना क्यों टाइम खोटी कर रहा You अपना? got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो। हाँ हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा। देखा? तो मैदा गेहूं से। गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता भाई। दूध गाय देती है। गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर। गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता, और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से। मुर्गी को भी। मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को हाँ। अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा। आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो अरे हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब, आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तेरी आवाज लग रही है बेटे। नहीं सुनो तो, मैं कहता हूँ जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं थे। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है? हेलो, बदतमीजी हो, आवारापन हो, चिचोरी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए एक मिनट। शर्म जो होती है ना, शर्म, पता जी आपने कहाँ बेच दी है? मतलब मेरे यार सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए सुनिए, बोल, मतलब बोल, बोल। मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। तो देखेगा भी कैसे? एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। भाई साहब, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ? नहीं ठीक है, मैं रखता हूँ। अब देखिए, ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से। एक से वापस लगाते। हेलो जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है? पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? आप आप जैसा बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे बातें कर रहे हो मेरे से उल्टी सीधी। बदतमीजी हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ा पंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं, अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह सुबह मेरे दिमाग की थोड़ा जबान संभाल के। एक होता है बुरा आदमी, एक होता है बहुत बुरा, और फिर होता है तू। लगाऊंगा, दो निकलेंगे, तू दूसरे में आ जाएंगे। बाहर है को तू अकड़ के बात मत कट, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता। तू होता कौन? बात कर रहा है, मेरे को मिल मत जाइयो तू, सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ जब तू मिल जा तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे। मैंने तो तेरे को पहले आप काम का बुरा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहे हैं सुबह सुबह दिमाग कहाँ से वो फोन लगा देते हैं। 93.5 रेड एफएम। अंकिल बउआ वॉल्यूम बजाते रहो। नमस्ते। हेलो, इस कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा एक से मैं आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आप
के ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं वाली बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था, हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। आपकी बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूँगा। तीसरा एक और, हाँ आपने एक फोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का ईएमआई था, 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है, तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा, तेरा तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं मैं गेस कर रहा हूँ, और जब आप एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून वून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं मैंने गेस करा था तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे यार। क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार नौकरी करने। अच्छा इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके अरे बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है क्या यार? मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं, जिसमें आप अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहे अंकिल बहुआ, नमस्ते।